और एक और पॉइंट ये है कि रूटीन के हवाले से, अब हॉस्टल की रूटीन अलग है, डे स्कॉलर्स की रूटीन अलग है। मेरी रूटीन ये है कि जिस तरह नेचुरल रूटीन है ना कि सूरज निकलने के साथ इंसान जाग जाए और सूरज गुरूब होने के बाद रात को ज़्यादा देर से ना सोए, 10 11 12 बजे तक सो जाए, तो मेरी नॉर्मल रूटीन यही है। और अपनी सारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ इसी के हिसाब से सेट की होती हैं। मतलब सुबह से लेके दोपहर को थोड़ा सा 1-2 घंटे आराम कर लिया और उसके बाद फिर रात को जितना भी लेट हो जाए 12 बजे 11 बजे तक सो जाना, उसके बाद फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर उठ जाना। तो हॉस्टल की रूटीन हॉस्टल वालों से पूछते हैं कि कैसी होती है। अच्छा, हमारी रूटीन ये है कि हम सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ लोग वॉक वगैरह या रनिंग पे चले जाते हैं, कुछ लोग दोबारा सो जाते हैं। तो लेकिन कॉलेज के बाद आके मैस करके सो जाते हैं और उसके बाद उठते हैं शाम को असर के टाइम, असर की नमाज़ पढ़ते हैं। असर से मगरिब के दरमियान कुछ कर लेते हैं या यूजुअली मोबाइल ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो मगरिब पढ़ते हैं, मगरिब के बाद हमारा मैस होता है 7:30 बजे तकरीबन, सारे हॉस्टल्स में यही टाइमिंग है। उसके बाद हम 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं या किसी ने घर बात करनी है, वो मतलब आपका अपना टाइम है, आप जो भी करें। इशा के बाद यूजुअली यही होता है कि लोग खेलने भी चले जाते हैं अक्सर, और कुछ लोग फिर दोबारा पढ़ रहे होते हैं। हमारा थोड़ा सा सोने का और जागने का टाइम इसलिए डिफरेंट है कि हम लोग हमारे ऊपर एक तो कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह से नहीं है कि हमने इस टाइम तक से पहले हॉस्टल वापस आना है। तो यूजुअली यही है हमारा कि हम लेट नाइट भी बाहर फिरे होते हैं, कभी चाय पीने जा रहे हैं 12 बजे, कभी कुछ खाने जा रहे हैं 1 बजे, किसी दोस्त को भूख लगी है तो वो साथ लेके जा रहा है हमें भी। तो इस सेंस में मतलब ये है कि हॉस्टल अब आप आएँ किसी दिन रात को 2-3 बजे तो तकरीबन 60-70% लोग जाग ही रहे होंगे। लेकिन ये है कि वो सुबह कॉलेज भी आ जाते हैं और नमाज़ के टाइम भी उठ जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब एक तो ये है कि हॉस्टल में बंदा उतना ज़्यादा सो नहीं सकता मेरे ख्याल से, जितना बंदा घर में इजीली सो लेता है। लेकिन ये है कि मुझे जो लगता है सर्कैडियन साइकिल जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हाँ, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन ये है कि अब आदत हो गई है थोड़ी सी। और प्रॉफ में तो खैर बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड्यूल है, हो सकता है ज़्यादा सब लोगों का ये शेड्यूल ना हो जो मैंने बताया। मैं अपने बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादातर लोगों का बता रहा हूँ जो इस तरह से है। और जब घर जाते हैं घर वाले नहीं कुछ कहते हैं इस रूटीन पे? असल में ना कुछ रूटीन हमारी कोविड ने भी ख़राब की है। कोविड के दिनों ने जब हम घर में बिल्कुल फारिग थे, घर में भी यही रूटीन बन गई थी, सोते नहीं थे सारी रात और गेम्स खेल रहे होते थे या मतलब इस तरह से कुछ मीम्स वगैरह बना रहे होते थे। तो घर वाले कहते हैं ज़ाहिर है उनके सामने सोना पड़ता है, जब घर जाते हैं तो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम लेट ही सोते हैं और लेकिन उठते जल्दी हैं। फिर बाकी नींद हम लोग, जैसे आपने कहा ना आप 1-2 घंटे सोते हो दोपहर को, तो हम लोग रात को कम सोए होते हैं तो हम लोग दोपहर को फिर ज़्यादा सोते हैं। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोपहर को मैंने बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी देखे हैं दोपहर को सोते हैं और फिर रात 10 बजे उठते हैं नहीं, ऐसा वैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी। तो वैसे होते हैं, मतलब वो फिर पूरी रात जागते हैं, फिर सुबह फिर थोड़ा सा सो जाते हैं। हाँ, वो ठीक है, हर किसी की अपनी रूटीन है। तो लेकिन अपनी रूटीन को नेचर के जितना करीब रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसे ही। तो उसके अलावा ये है कि घर में बाज़ औक़ात इंसान को डिप्रेशन होता है तो फैमिली वालों के साथ बैठता है और घर वाले पूछ भी लेते हैं। ज़ाहिर बात है, शक्ल से बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा परेशान है। तो हॉस्टल में अगर किसी को डिप्रेशन हो तो हर किसी की इतनी मसरूफ़ लाइफ है, तो उसके साथ आप कैसे डील करते हैं? डिप्रेशन के साथ वैसे डिप्रेशन का भी एक कैटेगरी होता है। मतलब नॉर्मल डिप्रेशन तो आम बंदे वैसे कभी लाइफ से अप्स एंड डाउन्स होता है वो ऐसे ही कर लेते। कभी कभी आपके सामने ऐसे भी सिनेरियो आता है कि ना आप सदी डिप्रेशन पे जाते हो, जैसे एकेडमिक डाउनफॉल हो गया, एक बंदा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था लेकिन कुछ वजह से परफॉर्म ना कर पाया या कोई चीज़ हो, तो कभी कभी दिल के अंदर रह जाता है। और कभी कभी और भी रीजंस होते हैं जो डिप्रेशन को फर्दर एडअप कर लेते हैं। अब मैं खुद भी एक मतलब मैंने भी एक पर्सनली डिप्रेशन का मतलब एक्सपीरियंस किया है 1 महीने के दौरान। उस टाइम ऐसे आता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आता है, बाकी चीज़ें आता है, लेकिन हॉस्टल लाइफ का मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये रखता है कि और अच्छे दोस्त रखने, अच्छे सीनियर रखने का कि ना वो टाइम एंड अगेन आके मोटिवेट करते, आपको चेक एंड मोनीटर करते कि क्या हुआ है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो निकाल लेते मतलब आपके अंदर क्या है और चीज़ों को आपको बुला देते। तो ना टाइम के साथ आप कोप अप करने भी सीख जाती हो। अब मैं इस फेज़ पे पहुंच गया हूँ, अब मैं कोई भी स्टेज पे डिप्रेशन पे पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैंने फ़िज़िकल हेल्थ भी मेरा इतना ही स्ट्रॉन्ग किया हुआ है बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करके, और मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग किया। बाकी ये जो माइंड गेम्स होते हैं, बाकी चीज़ें, और बाकी ये बुक रीड करके या कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट करके, तो मतलब बंदे की एक ब्रेक पॉइंट आ जाती है, लेकिन आपने कोप अप करना होता है उसी साथ। मतलब ये आपके कहने का मकसद ये है कि अगर कभी इंसान डिप्रेस फील हो रहा हो तो वो अपने किसी अच्छे सीनियर
के पास चला जाए, उसके साथ डिस्कस कर ले, या अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ डिस्कस कर ले कि इस तरह तो मुझे प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम है, मिलजुल के कोई जो है ना सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते। 99% ऑफ प्रॉब्लम ऐसे होता है कि बस आपकी दिमाग पे होता है, लेकिन वो कभी मतलब फिजिकली मैनिफेस्ट ही नहीं करता, लेकिन आप भी उस चीज़ के बारे पे भी टेंशन ले रहे होते हो। लेकिन जब आप मतलब फिज़िकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके किसी के साथ आप बातचीत करते हो और अपने मतलब बर्डन को निकाल देते हो ना, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है। और मतलब ये बाकी क्या कहते हैं, ये जो इस्लामिक गैदरिंग्स भी होते हैं ना, मुझे सबसे अच्छा इसलिए ये लगता है, रिलीजन वाइज मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए अच्छा लगता है कि आप गैदरिंग करते हो, बाकी आप दोस्त और बाकी चीज़ें भी मिल लेते। कभी कभी आप मतलब कोई और टेंशन भी हो रहा तो और चीज़ों पे माइंड डाइवर्ट करके वो कर लेते। और ना मतलब आप, मैं कहता हूँ जो भी डिप्रेशन पे जा रहा है वो अकेले कमरे पे बंद करके ना बैठे, वो निकले, मतलब कांटेक्ट करे और अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहे जिसमें मतलब बाकी बंदे अच्छे दोस्त के साथ उसका कांटेक्ट हो। ठीक है। इस बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कंपाइल किए। उसको मैं समराइज़ करता हूँ इसको कि बीइंग अ डे स्कॉलर मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को ना पहले शौक़ होता है कि हम हॉस्टल लाइफ गुजारें, हॉस्टल लाइफ में आज़ादी होगी, घर की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो मेरे कुछ दोस्त भी थे, वो हॉस्टल लाइफ में गए और उनको कुछ अरसे में ही ना फील हो गया कि हम लोगों ने गलती की है, हमारे पास अच्छा ऑप्शन था डे स्कॉलर होने का। तो ज़ाहिरी बात है कि कुछ चीज़ें होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि घर में आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सुकून वाला माहौल मिलेगा, आराम से तबीयत, खुदा न खास्ता कोई तबीयत ख़राब हुई है तो उसमें आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, घर वाले के प्रॉपर केयर कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली की जो गैदरिंग्स हैं उसमें आपको आसानी से जा सकते हैं आप और घर की गमी खुशी में शरीक हो सकते हैं। इसके अलावा और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका ख़र्चा जो है वो बचता है, पैसे आपके पेरेंट्स के बचते हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो यही है कि एक थोड़ी सी फ्रीडम की जो है ना कमी है, वो ये है कि घर में जिस तरह होता है, मेरा अपना पर्सनल ये है कि रात 10 बजे 11 बजे से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। अगर रहना है तो पहले परमिशन लेनी है कि वजह बतानी है कि, तो इन अ लॉन्ग टर्म इसको देखा जाए तो एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब हमें आवारागर्दी की या टाइम ज़ाया करने की आदत नहीं पड़ती। और घर से कहीं जाना है तो वो भी बता के जाना, अगर लेट हो गए तो घर आके बताना पड़ेगा कहाँ गए थे। और इसके अलावा ये है कि एक और जो मुझे नेगेटिव पॉइंट फील होता है जिस चीज़ की कमी, वो ये है कि घर में बाज़ औक़ात शोर शराबा होता है, बच्चे होते हैं और बंदा पढ़ नहीं सकता, तो लाइब्रेरी जाने का दिल करता है, लेकिन लाइब्रेरी दूर होने की वजह से हर दफ़ा नहीं जा सकता। हॉस्टल में एक पॉइंट ये अच्छा है कि आप जिस भी टाइम आपका दिल करे जाके लाइब्रेरी के एटमॉस्फेयर में पढ़ सकते हैं। और एक और पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन की मुझे कमी महसूस होती है कि ग्रुप, जिस तरह पहले भी बताया, तो कोई टॉपिक ग्रुप में डिस्कस करना हो तो वो आसानी से याद हो जाता है, लेकिन इसके लिए डे स्कॉलर को थोड़ी मुश्किल होती है। तो एंड में मेरा कंक्लूजन यही होगा कि अगर किसी बच्चे के पास, किसी स्टूडेंट के पास, मेल हो या फीमेल, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके अपने शहर में अच्छा इदारा है, वहाँ पे उसका एडमिशन हो सकता है, तो उसको उसी इदारे को प्रेफर करना चाहिए। अगर इन केस मजबूरी में अगर उसके शहर में नहीं है कोई अच्छा इदारा, फिर वो हॉस्टल मूव कर सकता है। बाकी हर किसी की अपनी राय है, तो इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी है या बुरी लगी है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप दोनों का। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।